जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे सेंटेंस के बारे में जिसका अर्थ होता है वाक्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। आइए इसका परिभाषा भी जान लें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। ओके, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस या वाक्य। ओके, आइए इसका प्रकार जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि सेंटेंस ओनली 4 प्रकार का होता है, तो नो प्रॉब्लम। बट क्या है कि मैं आप लोग को ट्रांसलेशन सिखाऊंगा और इसी की वजह से मैं आप लोग को कम से कम 5 प्रकार के सेंटेंसेस से मिलवाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये 5 प्रकार का होता है मेरे नज़र में, और आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है असर्टिव या सिंपल सेंटेंस। असर्टिव या सिंपल सेंटेंस इसका अर्थ होता है साधारण वाक्य। अब क्वेश्चन उठता है कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, वो क्या है देखिए, जिसमें सबसे पहले कर्ता आ जाए, जहाँ सबसे पहले कर्ता का प्रधानता हो उसी को कहते हैं सिंपल सेंटेंस, उसी को कहते हैं साधारण वाक्य। ओके, जैसे कह दिया जाए वह दूध बेचता है, वह दूध नहीं बेचता है। तो देखिए दोस्तों वह दूध बेचता है ये क्या है? इसमें अफर्मेटिव भाव पाया जा रहा है, मतलब स्वीकारात्मक भाव पाया जा रहा है। वह दूध नहीं बेचता है इसमें नकारात्मक भाव पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी दोनों सेंटेंसों में कर्ता सबसे पहले है कि नहीं? तो जहाँ कर्ता पहले आता है उसी को बोलते हैं साधारण वाक्य। ओके दोस्तों, तो सिंपल सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए दोस्तों सिंपल सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। आपको मालूम होना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जहाँ स्वीकारात्मक भाव पाया जाए। जैसे कह दिया जाए मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है, तो ये सब क्या है? स्वीकारात्मक भाव पाया जा रहा है। सो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, कह दिया जाए वह क्रिकेट नहीं खेलता, वह दूध नहीं बेचता है, सो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नकारात्मक भाव पाया जा रहा है। ओके, तो सिंपल सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। ओके दोस्तों, आइए इसका स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। देखिए असर्टिव या सिंपल सेंटेंस कोई भी वाक्य हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव इसमें से कोई भी वाक्य हो, आपको इसी सूत्र का फॉलो करना है। देखिए लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। आपका सिंपल सेंटेंस का कोई भी वाक्य होगा, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई भी होगा, तो आपको इसी सूत्र का फॉलो करना है। ओके, दूसरा देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो कुछ भी नहीं, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का काम हो उसे क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, जिसमें प्रश्न पूछने का काम हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ओके दोस्तों, अब आपको मालूम होना चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। आइए देख लेते हैं उसको भी। इंटरोगेटिव 2 प्रकार का होता है। प्रथम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन उठता है कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों जहाँ क्या शब्द कर्ता से पहले आ जाए उसे बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या तुम मुझे अपना कलम दोगे? तो देखिए क्या शब्द कर्ता से पहले आ गया। ओके, सो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे कह दिया जाए क्या वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगा? तो देखिए क्या शब्द कर्ता से पहले आ गया यहाँ, सो इसे क्या कहेंगे? सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जब इस प्रकार के सेंटेंसेस का अंग्रेजी में ट्रांसफर करेंगे तो जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट से पहले ओनली एक शब्द होगा, वो भी क्या? सहायक क्रिया, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ओके, आइए देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका अर्थ होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। अब आखिर ये क्या होता है? देखिए दोस्तों जहाँ क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कौन, किसको, कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, जो भी है, अगर ये सब वाक्य के बीच में आते हैं तो वो क्या होता है? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और इसका जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट से पहले 2 शब्द आता है, एक क्वेश्चन वर्ड, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया।
सब्जेक्ट से पहले दो शब्द आता है, एक क्वेश्चन वर्ड, दूसरा सहायक क्रिया, और इसीलिए इसे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके दोस्तों, आइए इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, तो दोस्तों क्या पता चला आपको, अगर सिंगल इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले ओनली हेल्पिंग वर्ब आएगा, और डबल इंटरोगेटिव है तो उसके पहले दो शब्द आएगा, एक क्वेश्चन और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। ओके दोस्तों, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने मन में। ओके, आइए तीसरा देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इसका अर्थ होता है आज्ञा सूचक वाक्य। अब ये क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, जिसमें आज्ञा, सलाह, विनय, प्रस्ताव, सुझाव आदि का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में यू हमेशा कर्ता के रूप में छिपा रहता है। ओके दोस्तों, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, रटा होना चाहिए। फिर से बोल देता हूँ, जिसमें आज्ञा, सलाह, विनय, प्रस्ताव, सुझाव आदि का भाव प्रकट हो उसे क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में कर्ता के रूप में यू छिपा रहता है हमेशा। ओके दोस्तों, और आपको मालूम होना चाहिए इसमें जो सेंटेंसेज आते हैं, जो सेंटेंस को हम बनाते हैं वो चार प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, प्रथम V1 क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस फुल स्टॉप। ओके, जैसे कह दिया जाए क्रिकेट खेलो तो प्ले क्रिकेट, तो देखिए क्रिया की पहली अवस्था आया, फिर क्रिकेट आ गया, वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है पहला। दूसरा कह दिया जाए डू नॉट प्लस नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, कुछ इस प्रकार से दूसरा बनता है। जैसे कह दिया जाए झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, तो इस प्रकार से दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा है प्लीज या काइंडली V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस फुल स्टॉप, ये तीसरा स्ट्रक्चर है। जैसे कह दिया जाए कृपया मुझे भोजन दो, प्लीज गिव मी फूड, प्लीज गिव मी पेन, कृपया मुझे कलम दो। ओके, तो तीसरा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। चौथा स्ट्रक्चर है लेट से। देखिए दोस्तों, यहाँ लेट का भी प्रयोग होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। लेट प्लस सब्जेक्ट वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, फिर प्लस B1 फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस एटसेट्रा फिर प्लस वो फुल स्टॉप। ओके दोस्तों, इसका भी देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो, लेट अस डू आवर वर्क, हमें अपना काम करना चाहिए। ओके, तो कुछ इस प्रकार से सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस में बनते हैं। ओके दोस्तों, अभी तो मैं ओनली स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कल मैं आप लोग को ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। ओके दोस्तों, आइए चौथा देखते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। अब आखिर क्वेश्चन उठता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं दोस्तों, जिसमें इच्छा का भाव पाया जाए, जिसमें इच्छा का भाव प्रकट हो उसी को क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ओके दोस्तों, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, मैं फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस एटसेट्रा फिर प्लस आपका संबोधन चिन्ह होगा। ओके, और हो सकता है दूसरा सेंटेंस इस प्रकार से भी बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस संबोधन चिन्ह, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं। जैसे कि दिया जाए मे यू गो टू हेल प्लस आखिरी में संबोधन चिन्ह होता है, तो देखिए कर्ता से पहले मैं आ गया। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं यू गो टू हेल फिर आखिरी में संबोधन चिन्ह लगा देते हैं। तो अपना अपना बोलने का तरीका लोगों का, तो दो स्ट्रक्चर इसलिए आता है, मैं प्लस सब्जेक्ट करके और फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा करके फिर प्लस आखिरी में संबोधन चिन्ह। ओके, तो इस प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य या फिर विस्मय बोधक वाक्य, कुछ भी कहिए। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, जिसमें दुख, खुशी या आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें दुख, सुख या फिर खुशी और आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, हुर्रा, आहा, एलास, ओह, फिर आखिर में यहाँ जो है संबोधन चिन्ह होना चाहिए, फिर उसके बाद एक सेंटेंस होगा अपना। ओके, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर इसका जो आखिरी स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है, वाटा या हाउ फिर प्लस एडजेक्टिव होगा, फिर प्लस नाउन वो भी एक वचन में, फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस बी का रूप जैसे इज, एम, आर, वाज, वर एटसेट्रा, फिर प्लस संबोधन चिन्ह आखिरी में। ओके, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, मैंने आपको स्ट्रक्चर ओनली बताया है इस वीडियो में, कल मैं आप लोग को ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा एक से एक। तब तक के लिए धन्यवाद।